ओहो माय बच्चा लोग, वेलकम यू ऑल। ओके, स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ। क्या है टॉपिक? टॉपिक इज यस, गॉस थ्योरम। सबसे ज्यादा वेटेज वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, भले वो सीबीएसई बोर्ड रहने दो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड रहने दो, स्टेट बोर्ड रहने दो, ये चैप्टर का ये टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन वाला टॉपिक है। ओके, सो महाराष्ट्र बोर्ड वाले हम लोग ने जब 11th में किया था तो 11th में बस इसका थोड़ा सा पार्ट किया था, पर इसके ऊपर बहुत सारे भर भर के एप्लीकेशन है जो कि जेईई नीट के लिए बहुत, क्या बोलूं मैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि बस रे बस। ओके, सो देखो अभी कंसंट्रेशन रखो पूरा गॉस लॉ के पास। अच्छा, गॉस लॉ सीखने से पहला प्लीज दिमाग को थोड़ा चलाओ और देखो आप लोग ने स्पीटाइज पढ़ा था क्या? बच्चा लोग, स्पीटाइज क्या था? इलेक्ट्रिक लाइंस के प्रॉपर्टीज। एंड दूसरा चीज बच्चा लोग, आप लोग ने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था क्या? ओके, अगर ये दो चीज नहीं पढ़ा रहेगा तो प्लीज फटाफट रिवाइज करो। ओके, देखो अभी क्या है गॉस लॉ। क्या बोला है गॉस लॉ ने? द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्या बोला है बेटा? फ्लक्स। किसके बारे में बोला है इसने? फ्लक्स के बारे में। ओके, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होगा थ्रू अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस से, इक्वल्स द नेट चार्जेस एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये इतना ही समझाना चाहता है कि आप लोग के लिए अगर कोई भी एक इरेगुलर या फिर कोई भी एक शेप का अगर ऑब्जेक्ट रहा, सरफेस रहा, तो ये सरफेस के अंदर जितने चार्जेस आते हैं, लेट्स से इधर प्लस Q1 आया, प्लस Q2 आया, ये आ गया माइनस Q3, ये गया माइनस Q4, ऐसे चार चार्जेस लिया मैंने। तो ये समेशन ऑफ ऑल चार्जेस। क्या बोला उसने? समेशन ऑफ ऑल चार्जेस। मतलब यहां पर जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या बेटा? तो फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्जेस। मतलब कौन? समेशन ऑफ Q डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये है मेरे पास गॉस थ्योरम, बढ़िया सा थ्योरम, मस्त थ्योरम। क्या रे, फ्लक्स तो आता है ना आप लोग को। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आता है बेटा? फ्लक्स इज इक्वल टू, उसने बोला समेशन ऑफ चार्जेस। अभी समेशन ऑफ चार्जेस में कौन से चार्जेस लेना है? बस सर, जो गॉसियन सरफेस के ऊपर है या फिर गॉसियन सरफेस के अंदर है, ओनली इनसाइड वाले चार्जेस, बस अंदर के चार्जेस लो, बाहर के चार्जेस को क्या कर दो? छोड़ दो। ये कौन है मेरे पास? सिंपल सा गॉस थ्योरम। सो प्लीज 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 राइट गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस, एक क्लोज सरफेस के लिए, इक्वल्स द नेट चार्जेस एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, लिखा ये। अच्छा देखो, इसको प्रूफ करते हैं। ओके, मैंने यहां पर लिख दिया स्टेटमेंट के बाद क्या बेटा? प्रूफ। ओके, किसका प्रूफ है? गॉस थ्योरम का प्रूफ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ओके, कौन सा बेटा? फ्लक्स इज इक्वल टू, बोलो रे बोलो, चार्ज, मतलब कौन? समेशन ऑफ Q डिवाइड बाय व्हाट? एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ है आज का, एकदम मस्त प्रूफ करेंगे। ओके, देखो अभी क्या आता है यहां पर, अटेंशन प्लीज। एक इरेगुलर सरफेस लिया मैंने, आ गया कुछ तो इरेगुलर सरफेस। सबसे पहली बात, ये इरेगुलर सरफेस के ऊपर लेट्स से मैंने एक छोटू सा सरफेस पकड़ा। छोटू सा सरफेस इज D ऑफ S वाला सरफेस। बात समझ रहा है तुम लोग को? बच्चा, अगर ये छोटू सा सरफेस होगा तो ये छोटू सा सरफेस का ये ds सरफेस है। ds सरफेस से ये क्या निकला उसके लिए? ds वेक्टर, क्योंकि मुझे पता है एरिया वेक्टर एक स्केलर है बेटा, आपको भी पता है। बोलो एरिया क्या है? एरिया मेरे पास वेक्टर है। बात समझा? तो ये कौन आ गया? ये आ गया मेरे पास ds। ये ds क्या है मेरे पास? ds इज द वेक्टर। अच्छा, इधर एक चार्ज है, इनसाइड में कौन बेटा? चार्जेस है। ये चार्ज कौन सा है? मेरे पास Q वाला चार्ज है। अब ये इनसाइड जो Q वाला चार्ज है, इससे एक इलेक्ट्रिक लाइंस निकला है। इलेक्ट्रिक लाइंस गया कुछ ऐसे, ये निकला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब E वेक्टर। मैंने डायग्राम थोड़ा छोटा बनाया, प्लीज समझो। चार्ज से निकला हुआ ये जो इंटेंसिटी ना बेटा, ये कौन है मेरे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब कौन? E वेक्टर। एरिया के ऊपर मेरे पास क्या निकला है? ये एरिया के ऊपर निकला है मेरे पास ये एरिया वेक्टर, दैट इज ds वेक्टर निकला है कुछ ऐसे, करेक्ट? अब देखो, हियर एंगल बिटवीन ds वेक्टर एंड इंटेंसिटी वेक्टर इज कितना है बेटा? लेट्स से ये वाले केस में मैंने एंगल लिया थीटा डिग्री का एंगल। कितना लिया बेटा? थीटा डिग्री का एंगल। ओके,
अब मुझे क्या प्रूफ करना है, अब मुझे प्रूफ करना है ये सरफेस के लिए ये फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू आएगा समेशन ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। मुझे क्या प्रूफ करने का है, फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, फ्लक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ चार्जेस डिवाइड बाय क्या आएगा मेरे पास, डिवाइड बाय आएगा एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूफ करने का। ओके स्टार्ट करते हैं। पहला देखो स्टेप क्या है, बोलो ना बेटा क्या आएगा स्टेप। सर पहला स्टेप लिखते हैं हम लोग फ्लक्स का स्टेप। ओके तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आया, फ्लक्स इज इक्वल टू, अरे बोलो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आता है। सर फ्लक्स इज इक्वल टू आता है मेरे पास E इंटू वॉट ds, अभी तो पढ़ा रहेगा ये। फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आता है, फ्लक्स इज इक्वल टू मेरे पास आएगा ईडीएस। अबे ईडीएस मतलब कौन, ईडीएस मतलब मेरे पास इंटेंसिटी इंटू वॉट ds। पर सर फ्लक्स क्या है, फ्लक्स तो मेरे पास स्केलर है, मेरे पास इंटेंसिटी क्या है बेटा, वेक्टर, ds भी क्या है मेरे पास, वेक्टर। आ गया इतना दिमाग में। अब देखो सर दो वेक्टर के बीच में डॉट दिया तो ये स्केलर बन गया, बात समझा। अच्छा मुझे डॉट में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या करेगा, देयरफॉर फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, E इंटू ds इंटू वॉट कॉस थीटा, ये लिख दिया मैंने। अबे हाँ कि नहीं, यहां पर डॉट को हटाएगा मैं, दो वेक्टर को हटाएगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। तो ये क्या निकला मेरे पास, ये निकला मेरे पास फ्लक्स का इक्वेशन। तो ये फ्लक्स क्या है, ये फ्लक्स मेरे पास क्या है बेटा, फ्लक्स मतलब हम लोग सिंपल बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस इन द गिवन एरिया इज फ्लक्स ना। आ गया इतना। देखो अभी मुझे टोटल सरफेस के ऊपर फाइंड करना है। जब मुझको टोटल सरफेस के ऊपर फाइंड करना है तो मैं इसको क्या करेगा रे, मैं इसको समेशन में लगाएगा। तो देखो मैंने बस ये वाला साइड पकड़ा है अभी, तो मैंने सिंपल लिखा यहाँ पर इज इक्वल टू क्या आता है, इंटीग्रेशन में रखो, इंटीग्रेशन ऑफ इट इज व्हाट E इंटू व्हाट ds इंटू क्या आता है मेरे पास cos थीटा। आ गया इतना। बच्चा लोग इंटेंसिटी हो गया अपना, बराबर कि नहीं। आपको पता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे हाँ आप तो बहुत होशियार हो। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना आएगा, ये रहेगा इंटीग्रेशन एज इट इज, इंटेंसिटी का फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनटू चार्ज q डिवाइड बाय व्हाट r का स्क्वायर इनटू ये आता है ds एज इट इज, cos थीटा इज आल्सो एज इट इज, बराबर कि नहीं। ये एज इट इज निकलेगा। ओके अच्छा पर ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है, कह रहे नहीं रे बच्चा, ये मेरे पास क्या है, क्लोज इंटीग्रेशन है। अभी आप लोग बोलोगे सर ये इंटीग्रेशन क्यों लगाया। बच्चा जब मैंने यहां पर ये फाइंड किया ना फ्लक्स का वैल्यू, ये बस एक पोर्शन के लिए, एक छोटू सा एरिया के लिए था, पर हम लोग को तो पूरे बॉडी के लिए निकालना है। जब मुझको पूरे बॉडी के लिए निकालना है तो मैं क्या करेगा, इसको इंटीग्रेशन रखेगा। पर बेटा आप लोग जो मैथमेटिक्स में पढ़ते हो वो इंटीग्रेशन अलग है, वो बस एक लाइन में या फिर दो लाइन में चलने वाला इंटीग्रेशन है। पर हम लोग को दो लाइन में नहीं, हम लोग को पूरे ऑब्जेक्ट के लिए घुमाने का है, मतलब 3D वाला इंटीग्रेशन है यार। जब ये 3D वाला इंटीग्रेशन आएगा तो इसको इंटीग्रेशन का साइन रखा मैंने, इंटीग्रेशन के साइन के अंदर क्या रखो, अंडा, मतलब क्या, जीरो। आ गया, मतलब ये जीरो लिखा मैंने ऐसे। नाउ यहां पर देखो इंटीग्रेशन किसे लगाते हैं, इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल्स को लगाते हैं। इंटीग्रेशन किसे लगाते हैं बेटा, हमेशा इंटीग्रेशन हमेशा वेरिएबल को अप्लाई होता है। मुझे बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या ये वेरिएबल है, नहीं सर ये तो कांस्टेंट है, ये तो पूरा दुनिया ने मान लिया है, 9 × 10⁻², करेक्ट। आ गया इतना। सर ये Q क्या है, Q इज द समेशन ऑफ चार्जेस। अगर एक बॉडी होगा उसके अंदर तो चार्जेस तो फिक्स रहेंगे, क्या चार्ज वेरी होता है बेटा, चार्ज तो वेरी नहीं होगा ना। तो मुझे बता Q तो फिक्स्ड है। अच्छा R क्या है, R इज द डिस्टेंस। देखो अगर ये पॉइंट रहेगा इधर का, इधर से लेके इधर का सरफेस तो है मेरे पास, वो आ गया R। अगर सपोज मैंने इधर सरफेस सिलेक्ट कर दिया तो ये आ गया आपके पास R। देखो R का डिस्टेंस देखो चेंज हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट R का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है, मतलब R कौन है, वेरिएबल। अच्छा ds क्या है, अरे बच्चा ds तो वेरिएबल ही है ना, ds मतलब इधर का एरिया अलग, इधर का एरिया अलग, इधर का एरिया अलग, बराबर कि नहीं। cos थीटा, भाई थीटा का वैल्यू भी डिफरेंट होगा। अगर तू यहां पर गया तो इधर तेरे पास ds ऐसे है, इंटेंसिटी ऐसे है, दोनों के बीच में क्या एंगल 90। तो यहां पर गया तो इंटेंसिटी तेरे पास इधर ही है और तेरे पास एरिया इधर है, मतलब तेरे पास क्या हुआ, पॉइंट टू पॉइंट एंगल का वैल्यू चेंज होता है। तो R वेरिएबल है, ds वेरिएबल, cos थीटा वेरिएबल। वेरिएबल को बाहर नहीं लाओ, वेरिएबल को इंटीग्रेशन के साथ रखो।
तो कितना आएगा, ये आएगा 1/4πε0 इनटू व्हाट, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के, इंटीग्रेशन ऑफ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्या आता है, 1 बाय मतलब ds डिवाइड बाय व्हाट, r का स्क्वायर इनटू व्हाट cos थीटा। आ गया इतना। अब देखो मैं थोड़ा हटके से बोल रहा है, एक अलग चीज बोल रहा है सर, यहां पर जो ds डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू cos थीटा है ना, ये जो पूरा पैरामीटर है ना, ये पैरामीटर कौन है मेरे पास, तो लिख दिया मैंने, ये पैरामीटर मेरे पास आता है सॉलिड एंगल। क्या लिखा बेटा मैंने, इज नथिंग बट व्हाट, सॉलिड एंगल। क्या लिखा मैंने, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को मैं लिखता है यहां पर, इट इज डेल्टा ओमेगा। ओके, हियर ऐसे लिखता है हमें, हियर डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू कौन है मेरे पास, सॉलिड एंगल। अभी आप लोग को समझेगा नहीं सॉलिड एंगल क्या बता रहा है सर, बच्चा मैं बताएगा, एक्सप्लेन करेगा, डरो नहीं। आ गया इतना। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल कितना आएगा, तो लिख दिया मैंने, देखो ये ऊपर का टर्म ऐसे ही लिख रहा है मैं, 1/4πε0, करेक्ट। ये आ गया समेशन ऑफ चार्जेस का क्यू, बराबर कि नहीं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड एंगल, इसका वैल्यू आता है हमेशा 4π, 4π कैंसिल। आप लोग को कितना मिल गया, आप लोग को मिल गया q डिवाइड बाय व्हाट, ε0 k, मतलब कितना बेटा, q डिवाइड बाय व्हाट, एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर q डिवाइड बाय व्हाट, ओनली परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये क्या निकला, फ्लक्स का वैल्यू। सो यही आ गया मेरे पास गॉस थ्योरम, दैट इज फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आता है, फ्लक्स इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन। आ गया इधर तक। देखो मैं ये एक टर्म को एक्सप्लेन कर रहा है अभी ये गॉस थ्योरम तो प्रूफ हो गया, आप लोग को एग्जाम में इतना ही लिखना है। पर सर ये जो टर्म लिखा है ना सॉलिड एंगल का, मुझे पता है हर टाइम यही होता है भाई, ये ds cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। सर आपने डायरेक्टली डेल्टा ओमेगा कैसे लिखा, आ गया सबके मन में ये क्वेश्चन। बेटा सबसे पहली बात, हम लोग 1D नहीं कर रहे, हम लोग 2D नहीं कर रहे, हम लोग 3D कर रहे। क्या कर रहे हैं हम लोग, 3D कर रहे हैं। इतना दिमाग में आया। मुझे बताओ जब हम लोग 2D करते रहे, 2D में क्या आ गया, सर्कल। अगर मेरे पास एक छोटू सा मैंने आर्क लिया, लेट्स से ये वाला आर्क है मेरे पास, ओके, इसका रेडियस r है, ये आ गया s, ये आ गया थीटा, तो मैं सिंपल लिखता है s इज इक्वल टू क्या बेटा, r थीटा। s इज इक्वल टू r थीटा। अबे पता है कि नहीं, हाँ सर्कल का सर्कमफरेंस नहीं, आर्क का सर्कमफरेंस, मतलब आर्क का जो डिस्टेंस है ना बेटा, s इज इक्वल टू क्या है, r इंटू थीटा। ये 2D में। जब मैं 3D में जाऊँ, 3D में, अभी 3D में प्लीज मेरी बात को इमेजिन करो, मेरे हाथ में ना एक फुटबॉल है, फुटबॉल क्या है मेरे हाथ में, फुटबॉल। अभी अब फुटबॉल का उधर का पूरा सरफेस, ऐसे पूरा सरफेस, ये 3D बन गया। अब ये पूरा सरफेस मतलब कौन, तो पूरा सरफेस मैंने लिया है ds, बराबर है। पूरा सरफेस कौन है, ds। अच्छा ये क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा, ये आएगा cos थीटा इंटू व्हाट, डेल्टा ओमेगा। ओके, मतलब तुम लोग का यहां पर सेम फॉर्मूला लगा हुआ है। s का वैल्यू क्या आता है, s का वैल्यू मतलब ds, r मतलब कौन आएगा, तुम लोग जब 2D में जाओगे ना, सॉरी 3D में जाओगे ना, तो 3D में तुम लोग का ये आएगा ds, छोटू सा एरिया, बराबर कि नहीं। ये तुम लोग का इधर का एक r, इधर का एक r इंटू व्हाट, डेल्टा ओमेगा, ये आएगा डेल्टा ओमेगा। तो ये डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा ओमेगा इज दिस सॉलिड एंगल एंड दिस डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ds cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये बात को भूलना नहीं, ds cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। ये पूरे फिजिक्स में है, मैथमेटिक्स का पार्ट है, पर ये जो सॉलिड एंगल वाला पार्ट है ये तुम लोग को हायर स्टडी में आएगा। हायर स्टडी में मतलब किधर, जब तुम लोग मैथमेटिशियन बनोगे, कभी बीएससी करने के बाद, बीएससी में जब तुम लोग बीएससी का लास्ट ईयर में मैथमेटिक्स करोगे, तब तुम लोग को सॉलिड एंगल आएगा। तब तक टेंशन मत लो। सॉलिड एंगल डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ds cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब देखो ये सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन अगर मैंने निकाला तो इंटीग्रेशन इज 4π। अब ये मैं समझाता है। एक पहली बात, आप लोग को ये पता है क्या, वाटरमेलन लिया मैंने इतना बड़ा। वाटरमेलन लेते टाइम हम लोग क्या बोलते हैं भैया को, भैया वाटरमेलन का वो अच्छा है क्या, लाल मांगता है एकदम, भाई लाल रहेगा तो ही हम लोग लेंगे, तब तक हम लोग नहीं लेते, बराबर है ना। कोई भी ये करता है, मैं भी ये करता है। तो क्या करता है भैया ऐसा वाटरमेलन को पकड़ता है, चाकू लेता है, इधर एक कट करता है, इधर एक कट करेगा, इधर एक कट, इधर एक कट, इधर एक कट, फिर ऐसे पिरामिड को उठाता है, बोलता है देखो भाई लाल है, समझे कि नहीं।
अभी ये क्या निकाला उसने उसने ऐसे खोल के निकाला है बेटा। अब थोड़ा इमेजिन करो, जब उसने ऐसा पार्ट को, वाटरमेलन का पार्ट को खोल के निकाला, अंदर क्या है, अंदर देखो ऐसा 3D में देखो भाई, 3D में ये क्या बन गया, एक एंगल। अभी इसको मेजर करो, अबे उसको मेजर कैसे करोगे, सॉलिड एंगल का कंसेप्ट है वो। तो वो एंगल जो बना है ना, वो एंगल मतलब कौन है, सॉलिड एंगल। ओके, अब मुझे ऐसे पूरे सरफेस के लिए सॉलिड एंगल फाइंड करना है। तो पूरे सरफेस के लिए सॉलिड एंगल का वैल्यू कितना आता है, सॉलिड एंगल का वैल्यू इज 4 पाई। अभी तुम लोग बोलोगे सर अभी ये कैसे आया 4 पाई। एक चीज एकदम सिंपल बताता है सॉलिड एंगल के बारे में। मुझे वाटरमेलन को पूरा ओपन करना है, तरबूज को पूरा ओपन करना है भाई। जब वाटरमेलन को पूरा ओपन करना है ना, तो मुझे ऐसे सेक्शन 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 निकालना पड़ेगा। ओके, जब सेक्शन 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 मतलब ऐसे पिरामिड 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 मुझको निकालना पड़ेगा, तब मैं कैसे कट करूं। तो मैंने सिंपल वाटरमेलन को ऐसे पकड़ा, एक चाकू लिया, एक ऐसे घुमाया, मतलब कौन सा एंगल, 2 पाई। कितना बे, 2 पाई। एक ऐसे घुमाया, ये कितना है, 2 पाई। 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई। तो एक वर्टिकली ऐसे कट करेगा, दूसरा ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो वो क्या करेगा, वाटरमेलन को पूरा भर के देगा। मतलब क्या, टोटल सॉलिड एंगल कितना बनेगा वो केस के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा ओमेगा इज 4 पाई बनेगा। ओके, 4 पाई कैंसिल, कितना आएगा, चार्ज डिवाइड बाय व्हाट, एप्सिलॉन नॉट के। मतलब कौन एप्सिलॉन, यही तो प्रूफ करने का था ना हम लोग को। जब मैंने एयर का वैल्यू लिया, तो एयर के वैल्यू के लिए एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आएगा बेटा, 1। दैट इज ये कितना आया, Q इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी फ्लक्स इज इक्वल टू व्हाट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। मस्त डेरिवेशन है, आता है, कंफ्यूजन बिल्कुल होना नहीं। ds डिवाइड बाय r स्क्वायर इनटू cos थीटा इज सॉलिड एंगल। इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू व्हाट, 4 पाई। इतने चीज दिमाग में रखो भाई, हो गया डेरिवेशन। ओके, सो प्लीज कॉपी कर लो।